हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें किराया रुपयों में दिया गया है और घरों की संख्या भी दी है और उसके संग सारे वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए गए हैं। हमें इस बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए आप, हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। उसी की आवश्यकता हमें यहाँ पर लगेगी। तो मैं लिख देता हूँ सूत्र माध्यिका बराबर माध्यिका माध्यिका बराबर। देखिए माध्यिका बराबर सूत्र जो होता है वह होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा एच और बटे में कितना होता है एफ। ठीक है, यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हो। इसी से पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर मैं इसके लिए वर्ग अंतराल बनाता हूँ। किराया रुपयों में है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ग, है ना, वर्ग भी लिख सकते हैं। तो वर्ग हमारे पास कितना है, देखिए 15 से 25 है, उसके बाद 25 से 35 है, उसके बाद 35 से 45 है, फिर 45 से 55 है, फिर 55 से 65 है, 55 से कितना है 65, और 65 से कितना है देखिए 75, 65 से 75 है, फिर 75 से कितना है 85, 75 से 85, और उसके बाद 85 से कितना है 95। यह हमें दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया है, इसके संगत बारंबारता जो हमारा एफ होगा। तो अब मैं एफ को लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एफ होगा 8, 8 के बाद है 10, 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 25, 25 के बाद है 40, 40 के बाद है 20, और 20 के बाद है 15, और 15 के बाद है 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब सी एफ लिखेंगे। सी एफ क्या होगी, देखो 8, 8 और 10 हो जाएगा 18, 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 और 25 देख लेते हैं, 5 और 3 8, और 5 और 3 तो 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 58 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो ये फिर 98 हो जाएगा। 98 में 20 जोड़ेंगे तो ये 118 हो जाएगा। ये हो गया 118। 118 में फिर 15 जोड़ेंगे तो ये 133 होगा, और ये हो जाएगा 140। यहाँ पर कितना हो गया 140। ये हमारे पास सी एफ आ गया है। ठीक है, तो बंटन हमने तैयार कर लिया है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एन का मान है, ये जो एन का मान हमारे पास आया है, ये कितना है 140 है। तो लिख लेते हैं हम इस बात को कि यहाँ यहाँ कैपिटल एन बटा 2, अर्थात कितना है हमारे पास, देखो ये आया है 140 बटा 2, 140 बटा 2 बराबर कितना है 70 है। अब अगर 140 बटा 2 70 है, तो 70 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, देखिए 70 से ठीक बड़ी सी एफ है हमारी 98। तो इसकी सीध में जो अंतर आएगा, वर्ग अंतराल आएगा, वो हमारा माध्य का वर्ग होगा। तो माध्य का वर्ग कितना हुआ 55 से 65 है। इसलिए इसलिए माध्य का वर्ग, इसलिए माध्य का वर्ग, ठीक है। देखो माध्य का वर्ग क्या हुआ, फिर एक बार देख लेते हैं। ये होगा 55 से 65, तो माध्य का वर्ग 55 से 65 होगा, 55 से 65 होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इससे संबंधित मानों को लिख सकते हैं। सबसे पहले एल का मान, एल का मान कितना हो जाएगा 55। दोनों में अंतर की बात करें तो एच का मान कितना होगा 10। उसके बाद देखिए इसके संगत एफ कितनी है 40, तो एफ का मान हो जाएगा हमारे पास 40। और उसके बाद देखिए उसके ऊपर कितना है 58, ये हमारा सी एफ होगा। ठीक है ना, ये जो 58 है 98 के ऊपर वाला, ये सी एफ होगा। तो ये हो गया सी एफ जो कितना है 58। अब हम यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं माध्यिका। ये जो सूत्र है ये हमने मुख्य अवधारणा में भी लिखा है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ
क्या होगा ये -CF गुणा H और बटे में कितना है F। अब मान रख लेते हैं हम, देखो L का मान कितना है हमारे पास 55, तो L का मान लिख दिया मैंने 55 प्लस n/2 कितना होगा 70, यहाँ लिख देंगे 70। और CF कितना है 58, तो यहाँ लिख दिया मैंने 58। H का मान कितना है हमारा 10। उसके बाद देखिए F का मान कितना आया है, F का मान है 40। फिर से लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 55 प्लस, देखिए इसको घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। 70 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा 12। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 4। 4 के पढ़े से इसको 3 बार काट दो तो ये हो जाएगा 58। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।